सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी की कक्षा में पाठ 15 पर्वतराज हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें ये बताया गया कि हिमालय हमारे देश के उत्तर में स्थित है। यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय से कई तरह की नदियां निकलती हैं। अब हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि हमें हिमालय से और क्या क्या मिलता है। हिमालय पर्वत हमारे देश के उत्तर में स्थित है। यह पर्वत सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच फैला है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है ये। हिमालय भारत के बहुत बड़े क्षेत्र को घेरे हुए है। क्षेत्र मतलब एरिया, भारत के बहुत बड़े एरिया को इसने घेरा हुआ है। ये पर्वत संसार का सबसे ऊंचा है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और एवरेस्ट जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। संसार में एवरेस्ट से ऊंची पर्वत चोटी दूसरी नहीं है। हिमालय में और भी अनेक ऊंची ऊंची चोटियां हैं। ये सभी पूरे वर्ष बर्फ से ढकी रहती हैं। पूरे वर्ष मतलब पूरे साल। हिमालय शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। इनमें पहला शब्द है हिम, जिसका अर्थ है बर्फ। दूसरा शब्द है आलय, जिसका अर्थ है घर। हिमालय को हमने दो शब्दों में बांटा है। पहला है हिम, हिम का मतलब है बर्फ, और दूसरा है आलय, आलय का मतलब है घर। इस प्रकार हिमालय का अर्थ हुआ बर्फ का घर। हिमालय सचमुच बर्फ का घर है। इसकी ऊंची ऊंची चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। इस पर हमेशा जो है बर्फ ढकी रहती है। यही बर्फ गर्मियों में पिघलकर नदियों के रूप में बहती है और यही जब हमें गर्मियां पड़ती हैं तो यही जो बर्फ है पिघल जाती है गर्मी के कारण और वो नदियों के रूप में हमारे देश में बहता रहता है। हिमालय से निकलने वाली नदियां सदा नीरा हैं। सदा नीरा का मतलब जो हमेशा पानी से भरी रहती हैं। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज आदि हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों से हमें बहुत लाभ है। इन नदियों से निकाली गई नहरों से खेतों की सिंचाई होती है, जिसके कारण खूब अनाज, सब्जियां और फल पैदा होते हैं। हिमालय के कारण ही हमारे देश में खूब वर्षा होती है। हिमालय के कारण ही बारिश होती है। यह पर्वत समुद्र से आने वाली भाप भरी हवाओं को रोक लेता है। इन्हीं हवाओं से भारत में वर्षा होती है। यही हिमालय अपनी उत्तर सीमा का रखवाला है। उत्तर से आने वाली ठंडी और बर्फीली हवाओं को भी ये रोक लेता। मतलब हिमालय पर्वत इतना ऊंचा है कि ठंडी हवाएं भी जो है इसको पार नहीं कर पाती है। इसलिए हमारे देश में जो है ठंड कम है, वे हमारे देश में नहीं आ पाती। इसलिए उत्तरी भारत में बहुत कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ती। कड़ाके की मतलब ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती है। उत्तर भारत के उत्तर दिशा में ज्यादा कड़ाके की ज्यादा ठंड नहीं पड़ती है। हिमालय पर्वत पर लोग सीढ़ीदार खेतों में खेती करते हैं। सीढ़ीदार मतलब जैसे हमारे घर की सीढ़ियां होती है ना, उसी तरह से ये खेत बनाए गए होते हैं। तो वहां पे लोग खेती करते हैं। इन खेतों में किसान चावल और मक्का पैदा करते हैं। यहाँ आलू, टमाटर, मटर आदि सब्जियों की भी खेती होती है। हिमालय पर सेब, आड़ू, खुबानी, बादाम, अखरोट आदि के बाग हैं। हिमालय का बहुत सा भाग वनों से ढका हुआ है। इसके ऊंचे भागों में देवदार और चीड़ के वन पाए जाते हैं। चीड़ और देवदार जो है एक वृक्ष के नाम है ये। इनमें अनेक वन्य प्राणी मतलब जो जंगल में रहते हैं ना जानवर, उनको कहते हैं। हाथी, बाघ, तेंदुआ, रीछ, हिरन आदि यहाँ के प्रमुख वन्य प्राणी हैं। कस्तूरी मृग, मृग का मतलब होता है हिरन, भी हिमालय में रहता है। हिमालय के वनों में तरह तरह की जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। इसमें अनेक रोगों का इलाज किया जाता है। हिमालय में अनेक सुंदर घाटियां हैं। कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा की घाटियां बहुत प्रसिद्ध हैं। बच्चों, यहाँ पे आप लोग कई बार घूमने भी गए होंगे। पर्वतारोहण के लिए अनेक लोग हिमालय में जाते हैं। पर्वतारोहण का मतलब है जो पर्वत पर चढ़ने वाले लोग होते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर सबसे पहले भारत के तेनसिंग पहुंचे थे। पता है, हिमालय पे जो सबसे पहले हमारी चढ़ा था वो भारत से थे और उनका नाम तेनसिंग था। हिमालय पर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे अनेक तीर्थ स्थान है। तीर्थ स्थान का मतलब होता है जहां हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। देश विदेश मतलब दूसरे देश से भी लोग
से प्रतिवर्ष अनेक तीर्थयात्री यहाँ आते हैं, मतलब दूसरे देश से भी लोग यहाँ पे यात्रा करते हैं। हिमालय हमारे देश का गौरव है। अनेक कवियों ने हिमालय का मनभावन वर्णन किया है। मनभावन मतलब अच्छा वर्णन, सुंदर वर्णन। उच्च हिमालय पर्वतराज खड़ा पहनकर हिम का ताज, ऊंचा मस्तक रख दिन रात आसमान से करता बात। उच्च हिमालय पर्वतराज मतलब हमारा जो हिमालय पर्वतराज है वो बहुत ही ऊंचा है और उसने सिर पर अपने हिम मतलब बर्फ का जो है ताज पहना हुआ, मुकुट पहना हुआ है। ऊंचा मस्तक रख दिन रात, ऊंचा मस्तक मतलब अपना सिर वो हमेशा ऊंचा रखता है और आसमान से बातें करता है।